जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसपी क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट पार्ट 2, जिसमें मैंने प्रीवियस टॉपिक में आपको 3 ट्रिक्स इसकी बताई थी और इस टॉपिक में भी आपको मैं कुछ ट्रिक्स और बताऊंगा जिससे आप इजीली ये सब सम सॉल्व कर लेंगे। पर उससे पहले एक क्विक रिवीजन तो होना चाहिए ना हमारे प्रीवियस टॉपिक के ऊपर। तो आइए चलते हैं, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ नया सा, देखते हैं। आइए 217। अब यहाँ पे जो हम लोग डिजिट लेंगे वो 7 है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अब इसका ये जो है ट्रिक नंबर 3 से है, तो हम लोग क्या करेंगे 154 जो इसकी पावर है उसको ले लेंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 3 12, इसका 3 और 4 नीचे आ गया, 3 रिमाइंडर बचा, 4 नीचे आ गया, फिर उसका 4 8 32 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 रिमेन हो जाएगा। अब जो रिमाइंडर होता है वही आपकी पावर हो जाती है नई वाली, जैसा मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 जो है नया पावर आ जाएगा। हम लोग थोड़े 217 करेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम लोग सिर्फ 7 का स्क्वायर ले लेंगे, तो उसका क्या आ जाता है 49 आ जाता है। हम 49 पे थोड़ी लेंगे, हम तो सिर्फ 9 लेंगे ना सर, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। अब ये मल्टीप्लिकेशन बीच में रहेगा, अब यहाँ पे 0 है, यानी कि ट्रिक नंबर 1 कुछ भी रहे 0 के ऊपर तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बीच में आएगा। 5 के ऊपर भी कोई भी पावर रहेगी, हमको उससे थोड़ी मतलब है, कुछ भी दे दे तो 5 करेंगे, तो 5 ले लेते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे 3 है, ट्रिक नंबर 3, अगेन पावर ले लो, उसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 4 1 कैरी, 4 3 12 3। ये जो पावर है, ये जो रिमाइंडर रहेगा वो आपकी न्यू पावर बन जाएगी अगेन। तो 33 की न्यू पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। हम थोड़ी 33 का क्यूब ले लेंगे, हम तो सिर्फ 3 का क्यूब लेंगे ना, तो क्या आ जाएगा 3 का क्यूब 27। 27 भी क्यों लेंगे, हम लोग सिर्फ 7 लेंगे, तो यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो यहाँ पे 7 ले लिया। अब 9 इंटू 0 0। अब ये 9 इंटू 0 क्या होता है 0 होता है, 7 5 35 होता है, पर 35 इंटू 0 नथिंग। तो आपकी यूनिट डिजिट क्या आ गई, आपकी यूनिट डिजिट आ गई 0, ये आपकी यूनिट डिजिट आ गई। तो इसी की मैं आपको एक और छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, ध्यान दीजिए सर, इसकी भी ट्रिक आती है, इसकी भी ट्रिक। अगर आपको कभी भी कोई भी सम ऐसे मल्टीप्लिकेशन में रहे और कभी भी आपको यहाँ पे यूनिट जो डिजिट है वो 0 मिल जाए, तो बिना कुछ सोचे, बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट आंसर आप 0 लिख देंगे डायरेक्ट। अगर ऑप्शन में रहा तो 0 कर देना। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फाइंड रिमाइंडर। अरे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा ही नहीं है कि आपको हर बार बोलेगा कि यूनिट डिजिट फाइंड करो। अरे कभी कभी बोल देता है कि रिमाइंडर भी फाइंड कर लो, तो आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन की 25 का जो पावर है वो 29 है डिवाइडेड बाय 26। तकलीफ दे रहा है अभी, सिंपल सी ट्रिक है, बस थोड़ा सा ध्यान दे दो। ये देखो जो इसकी पावर रहेगी, कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन है डिवाइडेड बाय 26, उसका जो पावर रहेगा ऐसा दिया जाएगा कि रिमाइंडर फाइंड करो, तो बस उसकी पावर उठाना, उसको 4 से डिवाइड कर देना। अब यहाँ से 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 7 28 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर का आ जाएगा 1। अब इसका रिमाइंडर जो 1 आया है वही इसकी न्यू पावर हो जाएगी, जैसे हमने की ट्रिक्स में देखा हुआ है। तो 25 का अगर पावर 1 आ रहा है तो आंसर तो 25 ही आएगा ना। अब ये जो 25 है इसको हमने ले लिया और उसने क्या बोला है डिवाइडेड बाय 26, तो 26 से डिवाइड कर दिया, जाता ही नहीं है तो 0। तो इसका रिमाइंडर जो बचेगा वो 25 बचेगा ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा रिमाइंडर, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इतना सिंपल था, इतना सिंपल, इसमें भी आप इतना सोच रहे थे। तो चलिए उसी टॉपिक का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि अगर आपको वो ना समझे तो एटलीस्ट ये तो समझ लो। अब इसमें क्या करेंगे, जो भी 31 दिया हुआ है उसका पावर, जो 2 का पावर दिया हुआ है 31, तो 31 को हम लोग ले लेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 7 28 आ जाता है, तो 3 यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा। अब ये जो रिमाइंडर है वो उसकी पावर बन जाएगी, तो 2 का पावर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। अब 2 का पावर 3 बन गया तो उसका आंसर क्या होता है 8 होता है। अब जैसा कि कहा गया है इस डिवाइडेड बाय 5, तो जो भी आंसर आया इसको डिवाइड कर दो 5 के थ्रू, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। अब मैंने उसको डिवाइड कर दिया और यहाँ से आ गया 3 आंसर, 5 एकम 5 बचा 3, तो ये आपका क्या हो गया, क्या आपका हो गया रिमाइंडर। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है सर, बस आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, आप भी समझिए, दोस्तों को भी समझाइए। तो आइए चलते हैं हम हमारी अगली ट्रिक पे, जो कि है ट्रिक नंबर 5। हमारे साथ जुड़े रहिए ना, तो आपको ट्रिक वाइज ऐसे ऐसे इजीली टॉपिक समझा दूंगा कि कभी किसी पेपर में आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बस आपको कॉन्सेप्ट समझा रहेगा और आप यूं कर लेंगे मक्खन की तरह। तो चलिए अब इस तरह का क्वेश्चन आ गया है, 1 का पावर 8, 2 का पावर 8, 3 का पावर 8। अरे बाप रे, कुछ नहीं करना है, इजी है।
कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है, वो भी मैं आपको यूं करवा दूंगा। इसमें इस तरह का अगर कभी भी क्वेश्चन है तो आप क्या कीजिएगा, कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप जो ये है उसका पावर एक कॉमन ले लीजिएगा। उसके बाद हमने कॉमन तो ले ही लिया ना, बस अभी इसकी जगह क्या बचा, 1 बच गया, इसकी जगह बच गया 2 बच गया, इसकी जगह क्या बचा 3 बच गया, इसकी जगह क्या बचा 4 बच गया, कॉमा दे दो, देते जाओ, बाकी में क्या बचा 20 बचे। क्यों, इसमें हमने 1 का पावर 8 यानी कि सबका पावर अगर सेम है तो हमने उसका पावर सबका सेम हमने एक कॉमन निकाल लिया, जो कि हमने ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया। बाकी जो भी हमारा जो डिजिट्स जो वैल्यू अंदर में थी उसको हमने ब्रैकेट के अंदर रख दिया, तो हमारा बहुत ज्यादा सिंपल हो चुका है ज्यादा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ये थोड़ी करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, पगले हो क्या, सीधा बस एक फॉर्मूला याद रखना ना, जो कि है n ब्रैकेट n + 1/2। एक छोटा सा फॉर्मूला बस इस ट्रिक के लिए काम आएगा, जो कि आपको याद रखना है। इसमें n की पावर जो n की जो वैल्यू है वो हमेशा आखिरी जो भी आखिरी वैल्यू रहेगी वो हमेशा हमारा हमेशा n रहेगा। तो यहाँ पे n क्या है 20 है, हमने फॉर्मूले में लगा दिया 20 + 1/2 कितना हो गया 20 ब्रैकेट में 21/2, 2 1 जा 2 10 जा 200, इसका क्या आ जाएगा 210। अब इसने बोला क्या है फाइंड यूनिट डिजिट, तो क्या रहेगी यूनिट डिजिट, हमेशा हमारा आखिरी वाली डिजिट जो रहती है उसी को कहते हैं यूनिट डिजिट। तो ये जो रहेगी आपकी क्या रहेगी यूनिट डिजिट। अरे इतना सा इजीली था, अगर नहीं समझा तो फिर से बता रहा हूँ। अगर कभी भी आपको ऐसा सीरीज में क्वेश्चन दिया जाए, प्लस में हो मल्टीप्लाई में हो कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर उनकी पावर सिमिलर हो रही है तो बस उनकी पावर को एक कॉमन ले लो, बाहर निकाल दो, फिर जो भी बचा कुचा रहेगा, जो भी वैल्यूज रहेंगी उसको ब्रैकेट के अंदर डाल दो, 1 + 2 + 3 + 20 20। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद करना है, n ब्रैकेट n + 1/2। n की वैल्यू हमेशा जो आखिरी वैल्यू है वो रहेगी, हमने बस पुटअप कर दिया 20 + 1/2 20/2, 2 1 कम 2 2 दूनी 10 2 2 10 20, मल्टीप्लाई कर दिया 210 आया, हमारी यूनिट डिजिट आ गई 0। चलिए एक और क्वेश्चन इसी में ही लेते हैं, चलते हैं देखते हैं हमारा कोई नेक्स्ट क्वेश्चन। वन का पावर 5, 2 का पावर 5, 3 का पावर 5, 4 का पावर 5। अभी जैसा किया था हमने, बस पावर को जो है कॉमन ले लो, 1 का पावर 5 मैंने कॉमन ले लिया, अब जो अंदर बचा मैं उसको लिख देता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 20 आ गया। अब इसमें मैंने एक फॉर्मूला याद कराया था आपको, जो कि है n/n + 1/2, तो बस डाल दिया, जो हमारा n रहेगा हमेशा आखिरी की वैल्यू रहेगी, हमने लिख लिया 20 + 1/2, n जा 2 1 जा तो 10 × 21, तो आंसर आ गया 210। आपकी यूनिट वापस से आ गई 0। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है इन सब प्रॉब्लम्स में, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। बस इस वीडियो को आखिर तक देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आ रहा है मेरा काम तो लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए। खुद ही नहीं पढ़िए, लोगों को भी पढ़ाइए, मतलब ही मत बनो। चलो जल्दी टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, हमारे अगले ट्रिक। आइए दोस्तों करते हैं हमारी दूसरी ट्रिक के ऊपर जंप। तो ये हमारी ट्रिक नंबर है 6। अब ये क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करके दिखा दो, मान जाऊंगा, मैं कहूंगा सर बस ध्यान देते रहो, यूं सॉल्व कर दूंगा यूं। अब देखो 214 की पावर 36 और उसकी भी पावर उन्होंने दे दी गई है 29। कैसे करेंगे ये देखो, मैं बता रहा हूं ना। अब इन सब चीजों में कुछ भी नहीं है, बस ये और ये वाली आखिरी का जो ये वैल्यू है, आखिरी की डिजिट, कभी भी यूनिट डिजिट कभी भी बोला जाए तो हमेशा आखिरी वाली डिजिट ही फाइंड करते हैं, उससे ऊपर कोई मतलब भी नहीं रहता, हम लोग को इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस ये 9 और यहाँ से 6 ले लिया, 9 6 54 होता है, तो 214 की पावर जो रहेगी वो 54 आ जाएगी। अब हमने जैसे सीखा है 4 के अगर कभी भी कोई इवन आ रहा है, यानी कि ट्रिक नंबर 2, अगर 4 के ऊपर कभी भी इवन आ रहा है तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। इतना थोड़ी इसमें मत्थापेची करनी है। अगर इसकी जगह पे कोई और नंबर भी आ रहा है 4 की जगह पे, तो बस वही करना है जैसा आप करते हैं।
अगर यहाँ पे 3 आ गया तो यहाँ पे आप 54 को लेंगे। 54 अगर यहाँ पे 3 आ रहा है यानी कि 213 के ऊपर अगर 54 आ रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, 54 ले लेंगे, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 कम 4, यहाँ 4 4 या 12 22। अब ये जो रिमाइंडर आपका आएगा वो इसकी न्यू पावर हो जाएगी, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या रहेगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर क्या रहेगा, 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा 9। तो फिर ये आपकी यूनिट डिजिट हो जाएगी अगर यहाँ पे 3 था तो। और कुछ भी नहीं है, बस ये वाली आखिरी डिजिट को उठाओ, उसका मल्टीप्लाई करो और नई डिजिट बना दो, नया पावर बना दो, बस बात खत्म। अब इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं तो फिर आप बोलेंगे सर ये वाला क्वेश्चन तो आपने बता दिया, फिर एक और क्वेश्चन बताओ। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन, वैसा ही है बिल्कुल, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस ये आखिरी का जो पावर है उसको मल्टीप्लिकेशन करना है, पर पूरी पावर को थोड़ी करना है, हमको सिर्फ आखिरी का इसका वैल्यू आखिरी के डिजिट उठानी है। 7 3 21, तो ये आपकी न्यू पावर रहेगी, किसकी पावर रहेगी, 714 की न्यू पावर आपकी बन जाएगी 21। अब हमने ऐसा सीखा है 4 के ऊपर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी, यानी कि 4 ही आएगी। आप बस ट्रिक नंबर 1 2 और 3 को ध्यान से अगर समझ लिए हो ना तो ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, चिल्लर है, ऐसे ही निकल जाएंगे। तो आइए खत्म करते हैं हम आज के सेशन को ये क्वेश्चन लेके, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्वेश्चन नहीं देंगे, आपको होमवर्क जरूर दूंगा मैं। चलो पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं और इस सेशन को खत्म करते हैं। और लाइक और शेयर कीजिए, नहीं करेंगे तो आप ही का गलत बुरा है, मेरा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 20 होल नंबर्स। फर्स्ट 20 होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, नहीं, होल नंबर्स मतलब जो 0 से स्टार्ट होता है, जो कि ये है, सम बोला गया है, तो 0 + 1 + 2 + 2 + 3 + ... + 19। 0 को भी तो इंक्लूड करेंगे, फर्स्ट 20 बोला गया है तो 0 तो पहला नंबर हुआ ना, फिर उसके बाद में 1 आता है, तो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, सारे ही नंबर नेचुरल होते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि होल नंबर, तो होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर कहा गया है जो 0 से स्टार्ट होते हैं। सेम ही है जैसे मैंने आपको बताया था, जो फॉर्मूला रहता है n/n ब्रैकेट n+1/2, तो इसमें हम लोग डाल देंगे। अब n की वैल्यू क्या रहेगी, जो आखिरी में जो हमारा डिजिट है जो हमारे पास में, तो यहाँ पे रहेगा 19 + 19 + 1/2, यानी कि आपका आएगा 19 20/2, यहाँ से 10 चला जाएगा, यानी कि 190 आपका आंसर आएगा। पर ये आंसर थोड़ी है, बोला गया है फाइंड यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट के लिए क्या करेंगे, लास्ट की डिजिट रहेगी हमारी यूनिट डिजिट, यानी कि इसका आंसर की यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, आपकी 0। ये हो जाएगा आपका आंसर। इतना इजी था, बस क्वेश्चन को समझने की देर है, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए, फिर उसको जैसा क्वेश्चन ने कहा गया है वैसा लिखिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ बस उससे दिमाग में रखिए, वो सीख गए ना तो बस सब आसान है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो यूं क्लियर कर जाएंगे। तो अभी इस लेक्चर को जो भी यूनिट डिजिट पार्ट 2 है हम इसको खत्म करते हैं, पर उससे खत्म करने से पहले ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी के साथ मैं अपना सेशन खत्म करता हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अब अलविदा, हम जल्दी लौटेंगे फिर पार्ट 3 के साथ में, जिसमें मैं आपको कुछ और अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा। तो जय हिंद एंड स्टे सेफ, थैंक यू।